दोस्तों आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। हमें p और q की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि आपके पास दो पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इक्वेशन गिवन है वो कह रहा है इन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि 2p माइनस 1 x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म है 5। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, q माइनस 1 y का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है 2। जैसे कि आपको पता है इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है और वो है ये है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जहाँ पे a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ है 2p माइनस 1। तो हम यहाँ पे a1 की जगह पे लिख देंगे 2p माइनस 1। अब सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 3, तो a2 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 इक्वल्स टू b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3, तो हम b1 की जगह पे लिखेंगे 3 और b2 y का कोफिशिएंट है जो कि है q माइनस 1, तो b2 की जगह हम लिखेंगे q माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 5, तो c1 की जगह लिख दो 5 और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 2। क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल है तो आपको क्या करना है? पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो अलग से, और यहाँ पे p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं 2p माइनस 1 बाई 3 को 5 बाई 2 के बराबर लिखता हूँ क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो 2p माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू 5 बाय 2, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला कि मैं 3 अपॉन q माइनस 1 को भी 5 बाय 2 के बराबर मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 यानी कि 15। सिमिलरली 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, और 5 को q माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 5 इंटू q 5q, 5 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहाँ पे 2 को 2 से करने पे मल्टीप्लाई करने पे 4p आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 2 आएगा इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4p इक्वल्स टू 15 प्लस 2, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव साइन हो गया। 15 प्लस 2 होता है 17, 4p इक्वल्स टू 17, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 17 बाय 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 17 बाय 4। सिमिलरली ये माइनस 5 है, इधर आके वो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 5q। तो ये हो गया 11, 6 प्लस 5 11 इक्वल्स टू 5q। तो q की वैल्यू आ गई हमारी 11 बाय 5। तो q की वैल्यू भी मिल गई, p की वैल्यू भी मिल गई। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है।
तो जैसे कि आपको पता है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो भी x का कोफिशिएंट है वो a1 कहलाएगा। तो a1 की जगह हम लिखेंगे 2 और a2 क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन में जो भी x का कोफिशिएंट है जो कि है यहाँ पे p प्लस क्यू, तो a2 की जगह आप लोग लिख दो p प्लस क्यू इक्वल्स टू b1 बाय b2। बच्चों b1 की जो वैल्यू है वो है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, और b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि है 2p माइनस क्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2p माइनस क्यू। c1 और c2 यानी कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारी 7 और सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारी 21, तो c2 की जगह हम लिख देंगे 21। फर्दर अगर इसको काट सको तो काट दो, क्योंकि 7 की टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 की टेबल में 21 आता है 3 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन में p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/3। जैसे कि आपको पता है ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो पहले हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, फिर इन दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपॉन में p प्लस क्यू इक्वल्स टू लिख दो 1/3। सिमिलरली 3 अपॉन में 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/3, 3 अपॉन में 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 6, p प्लस क्यू इंटू 1 p प्लस क्यू ही रहेगा। सेम 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 2p माइनस 1 माइनस क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2p माइनस क्यू ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जो मन करे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं 9 माइनस 2p ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया, इक्वल्स टू माइनस क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये प्लस का है इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब मुझे ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो माइनस साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को -1 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से। होगा क्या कि अगर मैं LHS में -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 9 माइनस 2p को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस क्यू को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्यू, जो कि मुझे चाहिए था प्लस का क्यू, और ये +9 है, अब ये हो जाएगा -9। ये +2p है, ये -2p है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2p। तो q की वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिल गई, q की वैल्यू कितनी आ गई, -9 + 2p। तो q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, 6 = p प्लस q की जगह पे आप लोग लिख सकते हो -9 + 2p, तो मैं लिख दूंगा -9 + 2p, ठीक है। तो 6 = 2p + p कितना हो जाएगा 3p, और ये माइनस का 9 है उधर जाके +9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब भी प्लस का साइन होगा अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, है ना। ये -9 है तो ये -9 ही रहेगा, ये +2p है तो ये +2p ही रहने वाला है। +2p को p से मल्टीप्लाई करके आया 3p, -9 था उधर जाके +9 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 9 + 5 15 = 3p। p की वैल्यू आ गई 15/3, तो p = 5, p की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे हम q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, p की वैल्यू को यहाँ पुट करके, तो हम लिखेंगे -9 + 2 × 5 = q, 5 × 2 10 प्लस -9 = q, q = +1, q की वैल्यू क्या आ जाएगी +1।